ले रहा, मैं फिर कह रहा हूँ उसको कि एनॉइंटिंग वाटर ऑयल आपको लगाना है। जब आप लगाते हैं, जब आप लेते हैं, आपके घर में आशीर्वाद आते हैं यीशु के नाम में। आइए हम वचन में जाएंगे, शाबाश जल्दी से वचन खोलें। मत्ती की किताब, हाँ मत्ती की किताब 9वां अध्याय, और मत्ती की किताब 9वां अध्याय, मत्ती की किताब, योना की किताब। जल्दी से आप निशान लगाओ अपनी बाइबल में कि फटाफट आप तैयार रहें बाइबल में। पवित्र आत्मा आपके जीवन में आशीर्वाद दे यीशु मसीह के नाम में। इसी समय प्रभु आपको छुए और बरकत दे। सारे बोलो हालेलुया। क्या आप तैयार हैं चर्च? आशीष लेने के लिए तैयार हैं? हाँ या ना? मैं क्या पूछ रहा हूँ, हाँ या ना? हाँ या ना? अगर आप तैयार हैं तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में कुछ करना चाहता है। आज आपको आशीर्वाद देना चाहता है। जो लोग बीज बो रहे हैं वो ब्लेसिंग को देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आप वचन में जब वचन को सुनते हैं तो पवित्र आत्मा आपके लिए आशीषों का डोर खोलता है यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। मैं इधर देख रहा हूँ राइट साइड, जिधर मैं हाथ कर रहा हूँ, आपके घर में नई कार आ रही है यीशु मसीह के नाम में। आप कहेंगे ऐसे कैसे आ जाएगी? लो ऐसी आएगी। बुला लो नहीं तो न्यूज वालों को। मैं इधर देख रहा हूं किसी का घर बन रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपका घर बनेगा, आपसे परिस्थितियां चेंज होंगी, दुकान बनेगा, शॉप बनेगी। लाइव जो मुझे सुन रहे हैं, ये कैसे होगा? ऐसे कैसे होता? हाथ ऐसे करने से हो जाता है। ये प्रोफेटिक वर्ड्स हैं, आपको रिसीव करना है। समझ में आ रहा है? जो मैं कह रहा हूं वो होगा। जब मैं चलता हूं तो मेरे साथ स्वर्गदूत चलते हैं। जब मैं चलता हूं मेरे साथ स्वर्गदूत चलते हैं। जब मैं चल रहा हूं, देखा है कैमरा दिखा दे अंदर क्या कर रहा है, चमार कैमरा। जब मैं चलता हूं, ये बाइबल खोल के नाटक कर रहा था, बाइबल खोल के बैठा है, टॉपिक लिख रहा था। अब मेरे को देखो टॉपिक, विश्वास करना आज आपको। आप कहीं से भी आए हैं, परमेश्वर आपके आसपास है। आपकी परिस्थितियां चेंज होने वाली हैं, आपकी लाइफ चेंज हो रही है आज से। आप छोटे मोटे काम करते होंगे, आप किसान हो, आप छोटा सा धंधा करते हो, लेकिन मैंने क्या बोला आपको? आप एक बड़ी कार लेने जा रहे हैं। ऐसे नहीं होता। ये भविष्यता के ऊपर आशीर्वाद है, आपको ब्लेस कर रहा है। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आप कहेंगे ऐसे कैसे हो जाएगा? ये सामर्थ है परमेश्वर की, समझ रहे कि नहीं? तुम्हारे में कोई खेती करता है? खड़ो। हाँ, कौन करता है खेती? तू करता है? खेत में क्या काम करते तू? खेत में क्या लगाते हो? मतलब गन्ना, केला? गन्ना, कापूस। केला होता है तुम्हारे इधर? महाराष्ट्र। कहाँ से आया? जोर से तारीफ करें यीशु का। पवित्र आत्मा जी, प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, सच में पवित्र आत्मा इनके घर में आज से आशीर्वाद उतरने पाए यीशु मसीह का नाम। तेरे वचन को जो सुने और पवित्र आत्मा वो तृप्त हो जाए आज यीशु मसीह के नाम में। आशीषें डबल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। रास्ते खुल जाएं पवित्र आत्मा जी। ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं आज? हाँ, मैंने गठरी मंगाई थी। सुनो, ये एक इंजीनियर है। आ जाओ मेरे चर्च में। चाहे इंजीनियर आए, चाहे डॉक्टर आए, चाहे कोई गवर्नमेंट जॉब वाला आए, लेकिन उनके सिर पर एक गठड़ी है। गठड़ी, इसको समझते हैं? ये कौन सी गठड़ी है? आज का हमारा टॉपिक है प्रार्थना की गठड़ी। कौन सी गठड़ी? प्रार्थना की गठड़ी। जब मेरे पास लोग आते हैं तो इंजीनियर, डॉक्टर भी प्रार्थना की गठड़ी लेके आते हैं। भाई साहब, मम्मी ठीक हो जाए, डैडी ठीक हो जाए, फलाना भाई साहब ये हो जाए, वो हो जाए, नौकरी लग जाए, बच्चे बाहर चले जाए, इतनी लंबी कंप्लेंट लेकर आते हैं। आते हैं कि नहीं? आज हो सकता है कहता है कि आप भी दिखा इसमें कितनी कंप्लेंट है। दिखा, खोल के दिखा, नीचे बैठ, खोल से देखो कितनी कंप्लेंटें गठड़ी भरी हुई है। जब आप प्रार्थना करते हैं, अगर आपकी प्रार्थना सही नहीं है, आपके मुंह के शब्द सही नहीं है, तो आप परमेश्वर और प्रार्थना में गठड़ी। दो गठड़ी किस किस की हैं? ससुराल मायके। किस किस की? ससुराल के और मायके की।
देखो भाई साहब, एक गठड़ी पहले खोली इसने ससुराल वाली चुनियन इसमें से, देखो निकालता रहा, 1 2 3, अरे इतनी लंबी प्रार्थना, देखो इनकी इतनी लंबी प्रार्थना, देखो 4 5 6 7 8, देखो 9 10 20 चल। और ये ससुराल वाली खोल, इसमें देखते हैं क्या है, ससुराल वाली गठड़ी खोल भाई साहब, ससुराल वाली गठड़ी, ओ हो चुनिया ही चुनिया, कितनी लंबी प्रार्थना भाई साहब। ससुराल का भी काम नहीं हो रहा, निकालने पड़ा, ससुराल के भी काम नहीं हो रहे। चल कितनी सारी कंप्लेंटें पड़ी हैं, देखो देख रहे हैं आप, कितनी सारी प्रार्थनाएं, गठड़ियां तैयार की हुई हैं। चल ले जा इनको गठड़ी यहाँ से, चल सिर पे रख के ले जा, सिर पे लेके जा, कैमरा मार इस पे, सिर पे लेके जा, सिर पे बोला मैंने, सिर पे, सिर पे उठा उठा उठा, मदद कर इसकी, सिर पे लेके जाओ, सिर पे लेके जाओ, हर्ष सिर पे, तू अपने लेना। ये देखो, ये प्रार्थना की गठड़ी है भाई साहब। ऐसे ही चर्च में बहुत सारे लोग आते हैं, उनको ये बताया है कि चर्च में आने वाले लोग, कह रहे सालों साल से चर्च में आने वाले लोग, उनकी प्रार्थनाएं आज भी परमेश्वर ने नहीं सुनी है और वो गठड़ी लिए घूम रहे हैं 5 साल से, समझ रहे हैं, इतनी प्रार्थना इकट्ठी करके घूम रहे हैं। अगर आज आपकी प्रार्थना का तरीका सही होगा तो ये सारी गठड़ी यहीं खाली करके जाओगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ आज प्रार्थना की गठड़ी, कह रहे प्रेयर रिक्वेस्ट की गठड़ी आज खाली हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। कई लोग अपने जीवन में प्रार्थना की गठड़ी लेकर घूमते रहते हैं, सोचते रहते हैं मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा फ्यूचर का क्या होगा। हाजिरा कहते जब उसके पति ने उसको निकाल दिया, उसका बेटा और वो औरत कह रहे कि जब निकल रही थी तो ये कह रही थी कि पता नहीं अब मेरा क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा। वो अपनी प्रार्थनाओं की घटड़ी लेकर घूम रही थी। यहाँ पर याकूब को जब घर से निकाल दिया गया तो उसी समय याकूब भी यही चिंता कर रहा था कि अब परमेश्वर मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। लेकिन परमेश्वर ऐसे व्यक्ति की प्रार्थना कभी नहीं सुनते। बोलो हालेलुया। जिस प्रार्थना में करा विश्वास नहीं होता तो परमेश्वर उस प्रार्थना को कभी नहीं सुनते। जिन लोगों की प्रार्थनाओं में करे के विश्वास होता है लेकिन उनके मुंह के शब्द अच्छे नहीं होते, उस प्रार्थना को भी परमेश्वर कभी नहीं सुनते। अगर आज आप चाहते हैं तो पहले परमेश्वर की स्तुति करनी होगी, फिर हमें सफलता मिलेगी। याद रखना, पहले परमेश्वर की तारीफ करनी होगी, फिर आपको सफलता मिलेगी। मैं कह रहा हूं कि पहले आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना पड़ेगा, काम बने या ना बने, फिर आपको पवित्र आत्मा आपको सफलता के पेड़ पर पहुंचाएगा यीशु मसीह के नाम में। कुछ लोग चिंता में रहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में पता नहीं कुछ होगा या नहीं होगा। याकूब जब समस्या में गिरा हुआ था, उसका भाई उसको मारने पर था, तो उस समय में करेक्ट उसने क्या किया कि वो फटाफट परमेश्वर के पास करेक्ट प्रार्थना करने के लिए गया। लेकिन उसकी प्रार्थना क्या थी? उसकी प्रार्थना थी परमेश्वर रोटी दे, सारे बोलो रोटी दे, कपड़ा दे, मकान दे, घर दे, मेरे परिवार को संभाल के रख, तो मैं तुझे दशमांश दूंगा। सुन रहे हैं? उसकी प्रार्थना क्या थी? मुझे रोटी दे, कपड़ा दे, मकान दे, घर दे, तो मैं तुझे दशमांश दूंगा, तो मैं खंबा बनवाऊंगा, तो मैं चर्च बनवाऊंगा। उसकी प्रार्थना थी और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी कई साल। सुन रहे हैं? कौन है याकूब? जिसका लड़का देश का प्रधानमंत्री बन गया। उसकी प्रार्थना को परमेश्वर ने नहीं सुना। आज भी मसीह लोग चर्च में आते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, यहाँ तक कि पास्टर लोग भी वो प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर अगर तूने मेरा चर्च बना दिया तो मैं चर्च खड़ा करूंगा, अगर तूने मुझे पैसा दे दिया तो मैं चर्च खड़ा करूंगा। क्या परमेश्वर आपकी मजबूरी को नहीं जानता, आपकी परिस्थितियों को नहीं जानता, आपकी समस्याओं को नहीं जानता? आप कहते हैं कि परमेश्वर आप देख रहे हैं मैं कितनी दुखी हूँ, मेरे घर में मेरा बच्चा सुनता नहीं है, मेरा पति शराब पी कर आता है। आपको पता है परमेश्वर क्या आप ठीक कर सकते हैं? क्या आप ठीक कर सकते हैं? क्या आप ठीक कर सकते हैं? परमेश्वर की आवाज आएगी, क्या आप शक कर रही हैं मेरे ऊपर? आप शक कर रही हैं। और इसी समय आज भी लोग यही बोलते हैं आकर, पादरी साहब अगर मेरा बच्चा व्हीलचेयर से खड़ा हो गया तो मैं हर बार आऊंगी यहाँ पे। अगर मेरा बच्चा ठीक हो गया, अगर मैं ठीक हो गया तो परमेश्वर मैं इतने रुपए चढ़ाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं करते। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं करते क्योंकि आप परमेश्वर को खरीद रहे हैं। बोलो हालेलुया।
परमेश्वर के सामने शर्त रख रहे हैं, परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों का मदद नहीं करते, और आप करते रहो, प्रार्थना करते रहो, करते रहो, करते रहो। थोड़े दिन के बाद ऐसी गठड़ी हो जाएगी, ससुराल के भी, मायके भी गठड़ी। पहले ससुराल के लिए प्रार्थना कर, मायके के लिए प्रार्थना करते थे, फिर ब्याह हो गया, आप ससुराल वालों की चिंता लेके घूम रहे हो, गठड़ियां इकट्ठी हो रही हैं। सारे बोला हालेलुया।